हनुमान जी के नाना का नाम गौतम ऋषि, हनुमान जी के नानी का नाम अहिल्या, हनुमान जी के मामू का नाम चिरकारी। बोलिए बजरंगबली की जय हो। और हमारे हनुमान जी 6 भाई थे, 5 भाई बना राजा। और हनुमान जी 5 भाई से कहा भैया मेरा भी सारा संपत्ति तू 5 बराबर में बांट ले। आय काल को भाई कहते हमरो हिस्सा ले ले ना, कहते रे दोसर के लिख देबो तोरा नहीं लिखबो चाहे जे हो जाए ना, क्योंकि अभी भाई में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्रेम नहीं है, सास पुतों में प्रेम नहीं है, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। प्रेम नाम का चीज लुप्त हो रहा है। प्रेम था 5 भाई पांडव में, प्रेम था भगवान राम को 4 भाई में। हमको तो लगता है जितना प्रेम पांडव में था आज तक किसी को उतना प्रेम नहीं होगा। 5 भाई में सबसे बड़का भाई का नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज ने 5 को जुआ पर हार गया, सारी संपत्ति को हार गया बड़का भाई, यहाँ तक कि सजिया पत्नी के भी हार गए हो। लेकिन एको बार छोटका कहल कह तो हमारा हार लीजिए। हनुमान जी के पास बल कितना था। ये हाथी जो देख रहे हैं, ये हाथी में भी कई प्रकार का प्रजाति है, क्वालिटी है। ऐसे ऐसे 60,000 हाथी का ताकत एक दंत बलि हाथी में होता है, और वैसे वैसे 60,000 दंत बलि हाथी का ताकत एक दंता बलि हाथी में होता है, और वैसे वैसे 60,000 दंता बलि हाथी का ताकत एक बृहद हाथी में होता है। वैसे वैसे 60,000 बृहद हाथी का ताकत एक कुंजर हाथी में होता है। वैसे वैसे 60,000 कुंजर हाथी का ताकत एक ऐरावत हाथी में होता है जो इंद्र के पास था, और वैसे वैसे 60,000 ऐरावत हाथी का ताकत एक इंद्र के वज्र में होता है। वैसे वैसे 60,000 इंद्र के वज्र का ताकत एक इंद्र में होता है। वैसे वैसे 60,000 इंद्र का ताकत एक ब्रह्मा जी में होता है, और वैसे वैसे 60,000 ब्रह्मा जी का ताकत एक विष्णु भगवान में होता है, और वैसे वैसे 60,000 विष्णु भगवान का ताकत एक शंकर भगवान में होता है, और वैसे वैसे 60,000 शंकर भगवान का ताकत हनुमान जी के बाएं हाथ के कंगुरी आंगुरी में होता है। बोलिए बजरंगबली की जय। इतने बड़े बलशाली हनुमान जी थे, इसीलिए हनुमान जी को अतुल बल का धाम कहा गया। लेकिन मन में थोड़ा भी अभिमान नहीं था कि हम इतने बड़े पहलवान हैं ना। आज तो सबसे पहले मनुष्य को अभिमान होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अभिमान पकड़ ले कि मैं बहुत बड़े गवैया हूँ, मजबैया हूँ, संपत्ति वाला हूँ, पैसा वाला हूँ, पद प्रतिष्ठा वाला हूँ, तो समझिए उसको कैंसर से भी खतरनाक बीमारी पकड़ लिया, उसका विनाश हो जाएगा। भगवान से मांगना चाहिए प्रभु सब कुछ देना मालिक, लेकिन अभिमान नहीं देना तू। और हनुमान जी को भी एक बार अभिमान हो गए। थोड़ा सा चर्चा कर दूं अभिमान का कारण। हनुमान जी जब सीता जी से मिले अशोक वाटिका में, मुद्रिका उतार हनुमान तब दयो। हनुमान जी अंगूठी निकाल करके मैया जानकी को दिए कि माँ ये अंगूठी पहचान, ये प्रभु राम ने मुझे दिए हैं। जैसे इस अंगूठी को देखते हैं तो मैया रोने लगी। मैया जानकी के मन में हुआ कि लगता है कि मायावी रावण मेरे पति का हत्या तो नहीं कर दिया, और किसी बंदर के द्वारा ये अंगूठी भेजा, ये तो मेरे पति का निशानी है। जानकी जो रोने लगी ना,
हनुमान जी विवल होने लगे। कहा माँ तू रोना बंद कर माँ, अगर तू रोएगी तो तुम्हारे बेटा का छाती फट जाएगा। हनुमान के पास वो बल है कि मैं तुझे पीठ पर बैठा कर यहाँ से रामादल ले जा सकता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकता। मैं राम का परम भक्त हनुमान हूँ माँ, पहचान मुझे। अब पहला मुलाकात है सीता जी को। ये बताओ मेरा लक्ष्मण ठीक है ना लक्ष्मण? बाहरे जानकी पति से पहले होगी तो पहले पति का समाचार जानना सोचेगी, पति का समाचार सुनना चाहेगी। लेकिन तू दुनिया की पहली औरत है जो अपने देवर का समाचार पूछी है। मैया जानकी कहा हनुमान अरे 14 वर्ष का वनवास मेरे पति श्री राम को मिला, लक्ष्मण को नहीं। हम दोनों प्राणी सुलखन का ऋणी हैं। बारे लक्ष्मण अपने बड़े भाई के लिए राज को त्याग दिया, माता को त्याग दिया, अरे पत्नी से पूछने तक नहीं गया। लक्ष्मण जी कैसे भाई थे? जब राम जी के वनवास मिलने तो एको बार नहीं गए पत्नी का पूछा कि हे जइयो कि नहीं जइयो। आई बेचारा दौल पूरा गेल तो 10 बार कनियन को गोर लाग लाख देखे जी कन्हुआ रहे 10 बार पूछते हे जइयो कि नहीं जइयो। कनिया कला कोने जैतो ना कोसी क्षेत्र तो नहीं जइयो, कल डूबे रहे। हम लोग 4-5 दिन से फरकिया में थे, इतना न पानी मर गया, 2-3 दिन उधरे रह गया। देखिए इसलिए जानकी बोली हनुमान दुनिया में लक्ष्मण जैसा भाई होना मुश्किल है, लक्ष्मण जैसा देवर होना मुश्किल है। एक भाभी के लिए भाई के लिए पत्नी को त्याग दिया, राज को त्याग दिया। यदि लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा तो हम दोनों पति पत्नी दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए पहले बताओ कि मेरा लक्ष्मण ठीक है। हनुमान जी रोने लगे धन्य हो माँ, सचमुच में तू दयालु है। कहा माँ लक्ष्मण ठीक है। उसके बाद जानकी जी पूछते कि मेरे पति कब आएंगे? हनुमान जी बोला माँ एक काम कर, अभी तुरंत तू मेरे पीठ पर बैठ जा, हम तुमको ले चलते रामादल में। जानकी जी बोले नहीं, तब तो मेरे पति और रावण में फर्क ही क्या रहेगा। रावण ने मुझे हर करके ले आया, अब तुम भी हर कर चुरा कर ले जाओगे, तब तो दोनों आदमी बराबर हो जाओ। जब मैं आ गई हूं श्रीलंका तो जब तक इस पापी का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं लंका से जाऊंगी नहीं। हनुमान जी कहा मां आज्ञा दे। जानकी बोली ठीक है जाओ। 2 कदम हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी सोचने लगे कि भगवान तो पहचान के रूप में ऊँटी दिए। अब भगवान पूछेंगे हनुमान सीता से भेंट हुआ? बोलेंगे हाँ। भगवान बोलेंगे कोनो पहचान ला, तब क्या करेंगे? तो इधर से भी कोई सबूत ले लिया जाए। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले मां जैसे चिन्ह रघुनायक दिन वैसे मत कछु दीजहु चिन्ह। का भगवान जिस तरह पहचान की लंगोटी दिए थे माँ, तुम भी कोई पहचान दे दे। अब सीता जी सोचने लगी कोई जेवर हनुमान को दे दो। एको गो जेवर पास में नहीं, सब जेवर के सीता जी रास्ते में फेंक दिलखिनी। सीता जी जब माथा पर हाथ रखती है तो सीता जी के बाल में वो जेवर था, बड़ा कीमती जेवर। वो जेवर का नाम था चूड़ामणि। वो चूड़ामणि मां अनुसुईया ने सीता जी को दिया था। बेटी ये देवता मुझे दिए हैं और इस चूड़ामणि को तू ग्रहण कर। और वो चूड़ामणि में 13 गो वरदान। पहला वरदान
जिस राज में ये चूड़ामणि रहेगा वो राजा कभी लड़ाई के मैदान में मारा नहीं जाएगा। वो चूड़ामणि कहाँ है? लंका में रावण मरता है, कहियो न मरता है। दूसरा वरदान, जिस राज में चूड़ामणि रहेगा वहां का राजा कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस राज्य में चूड़ामणि रहेगा वहां पर कभी अनाज का कमी नहीं, वहां पर कभी पानी का कमी नहीं, वहां पर कभी सोना चांदी का कमी नहीं। एवं प्रकार से 13वां वरदान था, जो कोई ब्रह्मचर्य आदमी यदि चूड़ामणि को छू देगा उसका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाएगा। बड़का समस्या है। अब सीता जी सोची, अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गया ये पापी रावण मारा नहीं जाएगा, मेरे पति इस पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महान सती नारी अनसुईया की जीवन है, चूड़ामणि है। तो सीता जी सोची हनुमान को देकर भेजवा देते रामादल ना, लेकिन जैसे आगे बढ़ाती है तो 13वां वरदान है कि जो कोई ब्रह्मचर्य आदमी अगर छू दिया तो ब्रह्मचर्य व्रत। सीता जी रुक जाती है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचर्य है ना, टूट जाएगा। फिर सोचती है कि भले हनुमान का व्रत टूट जाए लेकिन ये पापी तो मारा जाएगा। चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी के हाथ में दी, कहा हनुमान ये चूड़ामणि मेरे पति को दे देना, वो पहचान जाएंगे। अब हनुमान जी चूड़ामणि को लेकर बड़े वेग से चले। वो चूड़ामणि का जब प्रभाव बढ़ा तो हनुमान जी को अभिमान हो गया, और वही चूड़ामणि के प्रभाव से हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया। हनुमान जी की मणि गिर गई समुद्र में। एक मछली ने पान कर ली और उसी मछली को जब मछुआ ऊपर किया, काटा गया, उसके पेट से एक बालक निकला जिसका नाम रखा गया मकर ध्वज। नहीं तो उधर विचार करिए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचर्य थे तो हनुमान का बेटा कहां से आ गया, ब्याह तो नहीं करने रहे। वही चूड़ामणि का प्रभाव था। हनुमान जी आगे बढ़े, मन में अभिमान हुआ कि अगर आज मैं नहीं होता तो सीता का पता कौन लगाता, ये 7 समुद्र लांग कर कौन जाता। सबसे तगड़ा पहलवान हम ही है, हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। पकड़ लेल के बीमारी हनुमान जी की। भगवान तो अंतर्यामी, जैसे हनुमान जी समुद्र को पार कर दिए। समुद्र के तट पर एक कुटिया था। वो कुटिया में एक साधु रहते थे। उस साधु का नाम था मुनिंद्रानंद। वो बाबा अमर थे। हनुमान जी देखा बाबा की कुटिया को। हनुमान जी सोचे कुछ विश्राम कर लेंगे, जलपान कर लेंगे तब चलेंगे। हनुमान जी उतर गए, बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। महात्मा जी बोले खुश रहो। बोलो हनुमान क्या हाल है? कहा बाबा सब ठीक है, प्यास लगा है, पानी मिलेगा। बाबा बोले कमंडल में पानी है, जाकर पी ले। हनुमान जी कल के बाबा जी आप पगला है, हम इतना बड़ा पहलवान है, इस 7 समुद्र लंका पार करके आइए, ये कमंडल पानी से क्या होगा? हनुमान जी बोले बाबा ये पानी से हमको कुछ नहीं होगा, इतना से प्यास नहीं मिटेगा। बाबा कल के बगले में समुद्र है, जया कमंडल होगा, पी लो, यहाँ थोड़े पानी का कमी है। हनुमान जी चूड़ामणि निकाल ले, कहा बाबा इसको रखे कहाँ? जय चूड़ामणि के देख लके बाबा 3 कदम पीछा हट गए कि बाप रे बाप, ये चूड़ामणि को अगर मैं छू दिया तो हमारा सब तपस्या खत्म। बाबा का हनुमान उस चूड़ामणि को रख दो पत्थर पर। हनुमान जी एक शिला पर उस चूड़ामणि को रखकर चले जाते समुद्र में पानी पीने। पानी पीते हैं। अब बाबा तक में क्या किए, एगो लकड़ी लेके आ चूड़ामणि का उठा के कमंडल में गिराए दिल के।
अब उधर से हनुमान जी पानी पी कर आते हैं, देखते हैं कमंडल पत्थर पर से चूड़ामणि गायब। हनुमान जी औजार पाती सरियाना शुरू कर दिए।